So, this is the last problem from consignment. Almost all the problems are covered. ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं. Miss Raki, in the books of Raki, Miss Raki consigned 1000 radio sets, 900 each to Geeta. Right now I am just considering myself as Raki. मैं अपने आप को राखी कंसिडर कर रहा हूं. You got my point? Okay, मैं कंसाइनर हूं. Okay, और ये सामने कंसाइनी है, that is Geeta. The concept is very clear. Miss Raki consigned 1 radio. मैंने उसको 1000 रेडियो सेट्स बेचने के लिए दिया. कितना? एक रेडियो सेट्स 900 रुपया को. कितने को? 900 रुपया को. ओके, मैंने उससे 1000 रेडियो सेट्स दिया. कितना रेडियो सेट्स दिया? ओके, राइट नाउ आई एम जस्ट कंसर्न माई सेल्फ एज राखी. बराबर. सबसे पहला मैंने गुड्स भेजा. क्या किया? गुड्स भेजा. यस और नो? जब मैं गुड्स भेजूंगा, गुड्स मेरे पास से बाहर गया. डू यू एग्री विथ मी? ओके, लास्ट टाइम एंट्री सुनो. कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट. ओके, मैं इन द बुक्स ऑफ राखी एंट्री चल रहा है. द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर. और गीता मेरी कंसाइनी है. ओके, तो सबसे पहला जब मैं गुड्स भेज रहा हूं, गुड्स बाहर गया, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट. कंसाइनमेंट में दैट इज टू, दैट इज गुड्स, दैट इज सेंट. ओके, तो मैंने 1000 रेडियो सेट भेजा. दैट इज 900 में 1000 into that is 900. 1000 into 900, that is 9 lakh. The concept is very clear. Okay, सबसे पहला मैंने गुड्स भेजा. ओके रति, जब मैंने गुड्स भेजा, गुड्स मेरे पास से बाहर जाएगा. दुर्गा, that is consignment account debit to goods sent. The concept is very very clear. आगे जाओ. मिस राखी इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर. अच्छा, ये खर्चा किसने किया? कंसाइनी ने. 7650 और इंश्योरेंस का 3250. 10900 राखी ने खर्चा किया. किसने खर्चा किया? राखी मेरी कंसाइनी. यस और नो? किसने खर्चा किया रमा? दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राखी. यू गॉट द पॉइंट. व्हेन द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द कंसाइनर. ओके चिन्मय, when the expenses are paid by the consigner, जब मैं खर्चा करता हूं तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक है, और जब खर्चा करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू राखी. कंसाइनमेंट में दैट इज टू, दैट इज राखी. यू गॉट द पॉइंट. अच्छा एक मिनट, राखी कंसाइनर है तो दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. Okay, that is consignment account debit to bank. That is 10,900. That is expenses paid by consigner. जब कंसाइनर खर्चा करेगा तो पैसा बाहर जाएगा. चिन्मय, एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. और जब कंसाइनी खर्चा करेगा, एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी. द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. कोई प्रॉब्लम है? चलो, अब ये होने के बाद नेक्स्ट, गीता रिसीव द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स. अच्छा, गीता ने कितना रेडियो सेट डिलीवरी लिया? बट मैंने कितना भेजा? इसका मतलब क्या हुआ? 50 डैमेज हो गया बीच में. यू गॉट द पॉइंट. गीता सेट्स बराबर है. ठीक है, चलो तो अपने को एबनॉर्मल लॉस निकालना है. दैट इज एबनॉर्मल लॉस. abnormal loss. okay, that is 50 radio sets loss हो गया. बराबर, that is 50 radio sets multiplied by एक radio sets 900 को है. that is 50 into 900, that is 45,000. yes or no? कोई प्रॉब्लम है? सिद्धि, abnormal loss 50 into 900, that is equal to, that is 45,000. कोई प्रॉब्लम है? कीर्तिवन, ऐड करेंगे कंसाइनर्स एक्सपेंसेस. ऐड, दैट इज कंसाइनर्स, दिस इज एक्सपेंसेस. अच्छा, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? 10,900 खर्चा किया. कितने के लिए?
1000 रेडियो सेट के लिए, 50 के लिए कितना? यू गॉट माय पॉइंट चिन्मय? ओके, कंसाइनर ने 10,900 खर्चा किया 1000 रेडियो सेट्स के लिए, 50 के लिए कितना? That is 545. 500 and that is 45. कंसाइनी एक्सपेंसेस लेंगे नहीं कि उधर तक पहुंचा ही नहीं, इसका मतलब मेरा गुड्स जो डिस्ट्रा हुआ 45,545 का गुड डिस्ट्रा हो गया, यस और नो? और इंश्योरेंस कंपनी ने कितना भर के दिया? नीचे दिया है, पढ़ो। इंश्योरेंस कंपनी लॉस द क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी विच वाज एडमिटेड 35,000, कितना भर के दिया? ओके, तो लॉस कितना हुआ? लॉस इज इक्वल टू 45,545 माइनस 35,000 भर के दिया, करेक्ट? तो दैट इज 45,000 माइनस 10,545 का लॉस हुआ। डू एग्री विथ मी? ओके, समझा? अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी कितना भर के दिया? बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में लिखो दैट इज बाय बैंक, मेरे ऊपर सेल के लिए छोड़ा है, दैट इज बाय बैंक 35,000 पे किया, करेक्ट? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस हुआ 10,545. ओके, क्लेम सेटल्ड एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्लेम सेटल्ड एंड लॉस ट्रांसफर्ड एंड लॉस ट्रांसफर्ड, यू गॉट माय पॉइंट? ओके, अच्छा, तो मेरा इंश्योरेंस कंपनी ने 35,000 रुपया क्लेम किया, कितना क्लेम किया? बट मेरा जो गुड डिस्ट्रा हो गया वो कितने का गुड डिस्ट्रा हुआ? 45,545. तो बैंक अकाउंट डेबिट 35,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट दैट इज 10,545 टू कंसाइनमेंट, हो गया? चलो, एबनॉर्मल लॉस निकाल दिया। एन अकाउंट सेल्स स्टेटेड dated 30th November 2020 showed that 750 sets were sold for 9 lakh. अच्छा, गीता ने कितना सेट्स बेचा? 750 सेट्स। गीता ने कितना सेट बेचा? यस और नो? अच्छा, किसने बेचा? गीता ने। किसने? दैट इज गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। चिन्मय, ये कंसाइनी ने मेरा गुड्स बेचा, तो आई विल होल्ड द कंसाइनी फॉर मनी, यस और नो? सो इनडायरेक्टली द कंसाइनी बिकम्स माय डेटर। डू यू एग्री विद मी रति? ओके, तो गीता ने बेचा, दैट इज गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट में बाय दैट इज गीता, और गीता में दैट इज टू कंसाइनमेंट, दैट इज गीता में टू कंसाइनमेंट। ओके, कितना बेचा? 750 बेचा। So that 750 sold for 9 lakh. 9 lakh में बेचा। Okay, that is 9 lakh में बेचा। Okay, कोई डाउट्स? कोमल, श्रेया, आगे जाओ। And Miss Geeta incurred 10,500 for carriage. अभी सुन इशिता, 10,500 रुपए किसने खर्चा किया? कंसाइनी। गीता ने खर्चा किया। किसने खर्चा किया? ओके, कंसाइनी ने खर्चा किया। एंट्री है ओके वेदांत, एंट्री है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता, यस और नो? कंसाइनमेंट में दैट इज टू, दैट इज गीता 10,500 और गीता में दैट इज टू कंसाइनमेंट, दैट इज टू ओके, गीता में दैट इज बाय कंसाइनमेंट। Okay, 10,500 expenses incurred by consignee. That is expenses incurred by consignee. You got my point? ओके, अभी ध्यान से सुनो। मिस गीता वॉज एंटाइल्ड टू कमीशन 6% ऑन द सेल्स। अच्छा, गीता को कितना कमीशन देना है?
सेल्स का 6% कमीशन देना है। किसको देना है? इसका मतलब गीता को देना है, तो गीता क्रेडिटर बन गई। यस और नो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता, कंसाइनमेंट में दैट इज टू गीता, और गीता में दैट इज बाय कंसाइनमेंट कमीशन, बाय दैट इज कंसाइनमेंट, दैट इज कमीशन। यस और नो? ओके, तो इसका मतलब उसने कितने में बेचा था? 9 लाख में। कितने में? इंटू 6 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 54,000, 54,000। ओके, और दैट इज गीता में दैट इज बाय कंसाइनमेंट कमीशन, दैट इज 54,000। कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? दैट इज कमीशन पेएबल, दैट इज कमीशन पेएबल। यू गॉट माय पॉइंट? 100% समझ में है? द कंसेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, हो गया ओम? ठीक है। ये होने के बाद she incurred expenses amounting to 2,500 for repairing the damaged radio sets. अच्छा, कुछ रेडियो सेट डैमेज हो गए थे और उसके पीछे उसने खर्चा किया 2,500। कितना खर्चा किया? अच्छा, किसने खर्चा किया? कंसाइनी ने, गीता ने। किसने खर्चा किया? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गीता, कंसाइनमेंट में दैट इज टू गीता, दैट इज 2,500, और गीता में दैट इज बाय, दैट इज कंसाइनमेंट, दैट इज 2,500। यस और नो? कंसाइनमेंट में दैट इज टू गीता, और गीता में दैट इज बाय कंसाइनमेंट। ओके, दैट इज कमीशन, दैट इज एक्सपेंसेस पेड बाय, दैट इज कंसाइनी। बराबर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइन। हो गया? अभी यहां तक समझ में एकदम परफेक्ट। अभी हमको निकालना है हमारे कंसाइनी के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया। यस और नो? हमारे कंसाइनी के पास कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। यू गॉट माय पॉइंट? अच्छा, मुझे बताओ चिन्मय, मैंने उसे बेचने के लिए कितना रेडियो सेट भेजा था? करेक्ट, बराबर। उसमें से 50 क्या हो गया? 950। उसमें से बेचा कितना? 750। तो बचा कितना? 200। यू गॉट माय पॉइंट? तो दैट इज, मेरे हिसाब से अभी हम लोग क्या करेंगे, दैट इज 200 बच गया। एक कितने का? 900, दैट इज 1,80,000, बराबर। दैट इज 200 इंटू दैट इज 900, दैट इज 1,80,000। यस और नो? बराबर प्रेरणा? प्रेरणा, कंसाइनर का एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे, दैट इज कंसाइनर्स एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। प्रेरणा, कंसाइनर का एक्सपेंस ऐड करेंगे। अच्छा, सिद्धि, कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था श्रवणी? 10,900। कंसाइनर ने 10,900 कितने रेडियो सेट के लिए खर्चा किया? 1000 के लिए। यस और नो? बराबर। ओके, तो 200 के लिए कितना? यू गॉट माय पॉइंट? 10,900 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 1000, दिस इज 2,180। यू गॉट माय पॉइंट? एकदम परफेक्ट समझ में है? 2,180। यस और नो? ओके। अच्छा, कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? ऐड करेंगे कंसाइनीज एक्सपेंसेस। कंसाइनी ने कितना खर्चा किया? 10। वो 2,500 रिपेयर्स का मत पकड़ना। यू गॉट द पॉइंट? कंसाइनी ने 10,500 खर्चा किया। कितने के लिए? चिन्मय, 950 के लिए। उसके पास 1000 रेडियो सेट पहुंचा ही नहीं ना चिन्मय, बराबर। उसने 950 के लिए खर्चा किया, तो 200 के लिए कितना? 10,500 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 950, दैट इज 2,210। 2,210। यू गॉट माय पॉइंट? तुम्हारे बुक में 2,211 पकड़ा है, दैट इज 2,211। इसका मतलब मेरा स्टॉक का वैल्यू क्या है? 1,80,000,
plus 2180 plus 2211, that is 1,84,391. 1,84,391 मेरे स्टॉक का वैल्यूएशन है, यस और नो? ओके ओम, अभी ये जो भी स्टॉक बचा है वो स्टॉक वो मुझे देगा, यस और नो? डू यू एग्री विद मी? वो स्टॉक मुझे देगा ना, तो एंट्री क्या मालूम है? अभी मेरा कंसाइनी जो भी बचा हुआ स्टॉक है वो मुझे रिटर्न करेगा, दैट इज स्टॉक अपॉन डेबिट टू कंसाइनमेंट. कंसाइनमेंट में बाय, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक, बराबर बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,84,391. 1,84,391. कोई डाउट्स? प्रेरणा, कोई प्रॉब्लम है? 100% समझ में आया? दुर्गा, आज ये सब खत्म हुआ. अब ये खत्म होने का रेमिटेंस बोला है क्या? शो द कंसाइनमेंट, रेमिटेंस नहीं बोला है ना. ये टोटल करो 9 लाख, 9 लाख, ओके 9 लाख माइनस 10,500 माइनस 54,000 माइनस 2,500, ओके, दैट इज बाय बैलेंस close down 8,33,000. This is 9 lakh. You got my point? 8,33,000. समझा? That is consignment profit. 29,900. That is consignment profit 9 lakh plus 35,000 plus 10,545. Okay, plus 1,84,391, that is 1,12,9936. Okay, फाइल पलक, यहां से यहां माइनस करो, that is to consignment 1,52,000. Your answer is over. The concept is very clear. एकदम परफेक्ट समझ में आया? कोई डाउट्स?